नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में धन संग्रह किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसके लिए निधि समर्पण अभियान चला रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे तमाम हिंदू संगठन जोर शोर से जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में इसी निधि समर्पण अभियान पर सवाल उठ गए हैं। सवाल भी किसी और ने नहीं, वहां की कांग्रेस सरकार ने उठाए हैं। सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखकर कहा है कि वो बताए कि छत्तीसगढ़ में कौन लोग राम मंदिर का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सरकार के इस पत्र के साथ ही छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस कार्यक्रम में हम इसी सियासी गर्माहट पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में श्री राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठ गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से पूछा है कि उनकी ओर से चंदा लेने के लिए यहां किसे अधिकृत किया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इसके लिए बाकायदा ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव ने पत्र लिखने के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मसले पर आगे आ गए हैं। सीएम ने कहा कि पिछले दिनों बिलासपुर में एक महिला के खिलाफ एफआईआर हुई। वह अनाधिकृत तौर पर रसीद छपवाकर चंदा ले रही थी। दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने रसीद बुक छपवा ली है और चंदा उगाही कर रहे हैं। इसलिए श्री राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट से जानकारी मांगी गई है कि छत्तीसगढ़ में चंदा लेने के लिए किसे अधिकृत किया गया है। सीएम ने कहा कि अनाधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता, इसलिए यह जानना जरूरी है। यह जनता को भी पता चल जाए और सरकार को भी पता रहे। सीएम ने कहा कि इसके बाद जो गलत करेंगे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। ये सरकार 2 करोड़ 80 लाख लोगों की प्रतिनिधित्व करती है और यदि मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो उसको बताना चाहिए। आखिर उसके पास कोई हिसाब नहीं है, तभी वो नहीं बता पा रहा। आखिर क्या कारण है उसको छुपाने का, क्या कारण है? और अभी भी जो धन संग्रह करेंगे उसका हिसाब किताब क्या है, किसको देंगे, तो क्या उपयोग होगा। मुख्य सचिव के पत्र और सीएम के इस बयान के बाद राम के नाम पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। फिर से इसलिए कि इससे पहले भी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में राम मंदिर के शिला पूजन के 1400 करोड़ के चंदे का हिसाब मांगा था और इस पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया था। तब पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि राम काज में विघ्न डालने का काम तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। पहले पूछते थे प्रभु राम का अस्तित्व है क्या, फिर पूछने लगे मंदिर की तारीख कब बताओगे। अब राम मंदिर निर्माण होने लगा तो पूछते हैं चंदे का हिसाब कब दोगे। रमन ने आगे दोहा लिखकर कांग्रेस पर तंज कसा था। उन्होंने लिखा था कि याद रखना सकल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलु कही जेहि। खैर, बात मौजूदा विवाद के बीच चल रहे धन संग्रह की करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री और विप नेता चंपत राय खुद छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रदेश के बड़े कारोबारियों और धर्मार्थ समूहों के साथ बैठक की और इस बैठक में ही 1 करोड़ रुपए की राशि मंदिर निर्माण के लिए जमा हो गई। छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी को निधि समर्पण का सबसे बड़ा अभियान चलेगा। इसमें 20,000 टोलियां एक साथ निकलेंगी और हर घर से सहयोग राशि इकट्ठा करेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सारे अनुसांगिक संगठनों द्वारा, राम भक्तों द्वारा मिलकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रसीद के माध्यम से चेक द्वारा सहयोग राशि ली जाएगी और 31 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में टोकन के माध्यम से 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के टोकन के माध्यम से सहयोग राशि तय है। इस महाअभियान के दौरान धन संग्रह करने वाले राम मंदिर के इतिहास की चर्चा भी चंदा लेने वालों से कर रहे हैं और शायद कांग्रेस को यही अखर रहा है। वो हिंदुत्व और आस्था से जुड़े इस अभियान में ना तो खिलाफत कर सकती है और ना ही समर्थन। शायद इसलिए उसने चंदे को विवादित बनाने की कोशिश की है।
इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत किस कदर मचल रही है, इसका एक नमूना ये भी है कि कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला ने 1,11,000 का चंदा तो दिया, लेकिन ये कहते हुए कि भगवान राम का मंदिर भाजपा आरएसएस की बपौती नहीं है। मतलब राम तो सबके हैं, लेकिन उन पर सियासत करने से कोई भी चूकने वाला नहीं है। देखिए, चंदा तो दिया जा रहा है, लेकिन चंदे पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता चंदा भी दे रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं। और अब इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हम नेक्स्ट स्टूडियो का रुख करते हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, कांग्रेस शुरू से ही सवाल उठा रही है, फिर से कांग्रेस ने सवाल उठाए। चंदा तो दे रही है, कांग्रेस के कई नेता भी चंदा दे रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी उठाए जा रहे हैं। देखिए पूनम, सवाल उठाने में कोई आपत्ति नहीं है यदि सियासत नहीं है उसके दौरान। तो चंदा दे रहे हैं, चंदा देने वालों का अधिकार है कि वो जो चंदा दिया है उसका हिसाब मांगे। मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिए, विधायकों ने चंदे दिए, सब चंदा दे रहे हैं। चंदा देना गलत नहीं है और चंदे का हिसाब मांगना भी मेरे हिसाब से गलत नहीं है। जो लोग चंदा दे रहे हैं, जिन्होंने दिया है, उनको ये उम्मीद होनी चाहिए कि जो चंदा दिया है वो सही हाथों में जा रहा है, सही जगह जा रहा है। राम मंदिर के लिए दिया है तो राम मंदिर के निर्माण में ही वो चंदे का उपयोग किया जा रहा है, उसमें कहीं फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। यहाँ पे पूनम सियासत है चंदे के पीछे। इसलिए सियासत है कि एक तरफ तो हम यदि दान की बात करें तो गुप्त दान होता है, आप बड़ा चढ़ा के आप प्रचारित करके दान कर रहे हैं कि मैंने 1 लाख दिया। कांग्रेस दान कर रही है, मध्य प्रदेश में दान कर रहे हैं कि हमने 11 ईंटें देंगे चांदी की। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं 1,11,011 रुपये दे रहे हैं। तो इस तरह से जो कांग्रेस नेता चंदा दे रहे हैं उसको प्रचारित कर रहे हैं, उसके पीछे सियासत है। सियासत ये है कि राम मंदिर के निर्माण में अकेली भाजपा की भूमिका नहीं है। भाजपा इसलिए गांव घर घर जाकर गांव जाकर चंदा कर रही है कि हर व्यक्ति को राम मंदिर से जुड़ाव हो। यदि किसी गरीब आदमी है तो वो 10 रुपये का चंदा देगा तो उसको भी ये लगेगा कि राम मंदिर के निर्माण में उसका भी योगदान है। तो राम में उसकी आस्था के साथ साथ उसका एक जुड़ाव होगा और जुड़ाव का फायदा भाजपा को होगा। और वो जो इतिहास बता रहे हैं वहाँ जाकर कि जो पर्चे बांट रहे हैं चंदे के साथ, कि हाँ इतिहास क्या लड़ाई लड़ी इस राम मंदिर के लिए, किन लोगों ने लड़ाई लड़ी और इसका क्या इतिहास है, तो उसका सीधे सीधे फायदा भाजपा को होता दिख रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस इसी बात से बौखलाई हुई है। उसको चंदे से आपत्ति नहीं है, चंदे तो हमेशा होता है, दान से भी आपत्ति नहीं है। और हमारे एक वर्ग में, एक हिंदू समुदाय में तो ये होता है कि दान देने के बाद आदमी भूल जाता है। उसने कहा हमने तो दान दे दिया, कहाँ उपयोग होगा ये ऊपर वाला जाने। दान देने का मतलब है हमारा, हम दान दे चुके हैं। यदि इसका गड़बड़ होता है, आपके घर के सामने कोई दान मांगने आया, घर पे दान मांगने आया, तो खाली हाथ ना जाए, उसको दान दे देते, चाहे वो मस्जिद के लिए दान मांगे चाहे किसी चीज के लिए। ब्रजेश जी, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरी शंकर अग्रवाल जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। गौरी शंकर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल जी, गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है। एक तरफ तो जो है कांग्रेस का शुरू से हमने देखा है सवाल उठाने का काम रहा है, एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और चंदे का हिसाब मांगा जा रहा है। देखिए, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम सुप्रीम कोर्ट में किया था, जो भगवान राम को मानते ही नहीं, हम लोगों की आस्था श्रद्धा भगवान राम के प्रति है और उसके लिए हम अपने जीवन में अर्जित की गई जो भी संपत्ति है उसका कुछ हिस्सा हम समर्पण करना चाहते हैं। उसका हिसाब कांग्रेस मांगने की कोशिश कर रही है। मुझे आश्चर्य लगता है, जिन्होंने राम के नाम के जीवन में कभी कुछ नहीं किया, हमेशा विवाद में बना के रखा राम जन्मभूमि को। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण जो इस हिंदुस्तान के लिए गौरव का केंद्र होगा, उसके निर्माण पे जो सहयोग कर रहे हैं उसके बारे में विवाद पैदा करके पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं।
गौरीशंकर जी, लेकिन सीएम ने एक बात का हवाला दिया कि पिछले दिनों बिलासपुर में एक महिला के खिलाफ एफआईआर हुई थी और उसने अनाधिकृत तौर पर रसीद छपवाकर जो है वो चंदा ले रही थी। इसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से सवाल अब और ज्यादा उठने लगे हैं। देखिए, जहाँ तक इस समर्पण निधि को एकत्रित करने के लिए अधिकृत जो है वो विश्व हिंदू परिषद है, और विश्व हिंदू परिषद को संघ के, हमारे परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अन्य अनुसांगिक संगठन के लोग कर रहे हैं। और जो चंदा देने वाला है अब अधिकृत चेहरों को पहचानते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ में लगभग 40 लाख परिवारों तक पहुंचने का कार्यक्रम है, और इनको पता नहीं कौन मिल गया, क्या मिल गया, अगर इस प्रकार की जानकारी हमारे को मिलेगी, हम भी ऐसे अनधिकृत और जो फर्जी लोग होंगे, अगर ऐसा हमारे संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से उनका एफआईआर कराएंगे। लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये जबरदस्ती का पतंगड़ बना करके राम के काज में विघ्न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ जो राम का ननिहाल है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि राम के भांजे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि अपने भांजों का पैर पड़ना, और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से एक अच्छी राशि जो है राम जन्मभूमि के और वहाँ पे भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जाए। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ है और ये प्राप्त करके सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रही छत्तीसगढ़ की हमारी 2.5 करोड़ जनता जो है, और ये उसको किसी न किसी मुद्दे से डाइवर्ट करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार की बात हुई है, और एक पत्र जो है कल मैं संपत राय जी के कार्यक्रम में इस बात को, इस पत्र को पढ़ करके सुनाया गया है। तो निश्चित रूप से अगर सरकार इस प्रकार से अगर कहीं पे कोई फर्जी कुछ काम होता है तो उसको रोके, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस राम का काज में गौरीशंकर जी, मैं यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शैलेश जी, बार बार जो है कांग्रेस शुरू से ही सवाल उठा रही है। एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से चंदे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इससे लोगों में भ्रम भी तो फैल रहा है, बार बार अगर सवाल उठाएंगे तो। अभी बिलासपुर में एक राम मंदिर के नाम से एक व्यक्ति के द्वारा गलत चंदा वसूली की जानकारी मिली। ये शिकायत मीडिया से प्राप्त हुई और उसके बाद पाया गया कि यह फर्जी चंदा वसूली कर रहा था, उस पर कार्यवाही की गई है। तो इसी की जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट से मांगी है। हम सब भगवान राम में अपार श्रद्धा रखते हैं। भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, न्यायालय के आदेश से बन रहा है, और इसमें किसी प्रकार के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई फर्जी चंदा वसूली की शिकायत है और सरकार उसमें जानकारी प्राप्त कर रही तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि भाजपा भी इसका स्वागत करेगी। गौरीशंकर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को उनकी आवाज समझ नहीं है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से, जो कि एक काफी विद्वान व्यक्ति हैं, कि कल अमितेश शुक्ला जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं, उन पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ला जी के पुत्र हैं, उन्होंने 1,11,000 रुपए का चंदा राम मंदिर निर्माण के लिए किसको दिया है? आखिर इस ट्रस्ट को ही दिया है ना। हमारे पास चेक को अकाउंट से ही चेक देने का विकल्प है, डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर करने का विकल्प है। पूरी पारदर्शी तरीके से अगर किसी कार्य को किया जा रहा है तो पता नहीं इनको कहाँ से किसी भी अच्छा काम होता है, क्योंकि इनको विरोध करना है, केवल विरोध करने की राजनीति जो है ये शुरू से ही करते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ राम मंदिर के निर्माण पे हमारे कांग्रेस के मित्र भी, कांग्रेस की सरकार भी सहयोग करे, और जहाँ इस प्रकार की कोई बात होती है तो उसको मुद्दा नहीं बना करके उसका समाधान करे। गौरी भैया के प्रति, गौरी शंकर भैया के प्रति पूरा आदर और सम्मान रखते हुए मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अमितेश शुक्ला जी ने भी दिया है, दिग्विजय सिंह जी ने भी दिया है, हम लोग सब इसमें सहयोग कर रहे हैं और करना चाहते हैं। जब डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध है तो ऐसे समय अगर कुछ लोग फर्जी चंदा वसूली करते हुए पकड़ा रहे हैं तो सरकार ने उस पर अगर जानकारी लेने का निर्णय लिया तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए। राम
काज में कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समस्या लेकिन यदि नहीं है कोई शैलेश राम जी, नाम लेकिन पे चंदा कोई दिया फर्जी जाता काम है। अमितेश जी ने चंदा दिया, लेकिन साथ ही ये कहने की जरूरत क्या थी कि राम किसी की बपौती नहीं, वो तो सभी दे रहे हैं ना, चंदा तो सभी दे रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब अमितेश जी ज्यादा अच्छे से देंगे। मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति का भगवान राम पे सबकी आस्था है, श्रद्धा है, और हम सब लखन सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोलते हैं। ठीक है, ब्रजेश जी आपका कोई सवाल? मैं नितिन जी से, त्रिवेदी जी से ये बोल रहा हूँ कि पहले आप सवाल उठाते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु नहीं है, अब राम मंदिर में आप इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग है, कहीं राजनीति तो नहीं है इसमें आपका चंदे का हिसाब? आप समझ लीजिए, कांग्रेस ने कभी जब गोडसे ने गोली मारी थी तो महात्मा गांधी ने कहा था, हे राम, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बोल के आजादी की पूरी लड़ाई लड़ी गई। कौन राम के नाम पे अस्तित्व पे सवाल करता है? ये अगर अदालत में किसी वकील ने कोई एफिडेविट दिया है तो उसका कांग्रेस का वर्षन बना के थोड़ी प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरीके से जिस कांग्रेस के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने राम का नाम लेकर अपनी जानों की आहुति दे दी, प्राणों की आहुति दे दी, रघुपति राघव राजा राम दोनों धर्मों की एकता की बात करते हुए भगवान राम के नाम के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई, उस भगवान राम के नाम पर कांग्रेस ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया है। ये पूरी तरीके से गलत तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना है। भगवान राम सब पर सबकी आस्था है। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं है, भगवान राम हर व्यक्ति के हैं, जन जन के राम है, शबरी के भी राम है, केवट के भी राम है। भगवान राम को कुछ लोग कब्जियाना चाहेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शैलेश जी, हाँ गौरीशंकर जी बोलिए। जी, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ, अगर राम को मानने के लिए पूरा कांग्रेस का दल और कांग्रेस का कार्यकर्ता समर्पित है, तो एक अनुरोध पूरी जनता से कांग्रेस की ओर से अधिकृत बयान आ जाए कि राम मंदिर के निर्माण के लिए और कांग्रेस के लोग दिल खोल करके और सहयोग करें। इस प्रकार की भावना में समाहित होनी चाहिए उनके अंतर्गत। पता नहीं इनकी जो प्रवक्ताओं की भाषा, प्रवक्ताओं के जिस प्रकार से कहने का ढंग, जिस प्रकार से आक्रोश व्यक्त करके बात करते हैं, ये समझ से परे है। मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे निवेदन है जो अपने दल की बैठक करके राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ करके भाग लें, इस प्रकार का एक सर्कुलर जारी करा दें अपनी पार्टी से। शैलेश जी क्या आप अपील करेंगे? दिग्विजय सिंह जी ने सहयोग दिया, अमितेश शुक्ला जी ने सहयोग दिया, कांग्रेसी ही तो हैं, और ऑनलाइन सहयोग अगर हो रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? चंदा इकट्ठा करने की इतनी अर्जेंसी क्या है? और पूर्व में जो चंदा इकट्ठा किया गया है उसका हिसाब क्यों नहीं दे दिया जाता? यही तो हम लोग मांग रहे हैं। गौरीशंकर जी, पहले चंदे का हिसाब क्यों नहीं? ये बात भी तो कांग्रेस शुरू से ही उठाती आई है, ये भी हिसाब अभी भी मांगा गया एक बार फिर। मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोग जो है हवा में तीर चलाने की आदत हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया, उसके पहले भी और इस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद ने पारदर्शी तरीके से पूरा हिसाब किताब रखा हुआ है। इनको तो मालूम ही नहीं कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, ये तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, इतना इकट्ठा हो गया। अरे भाई, आप जो है राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हो कि नहीं? तो इनका कहना है कि है, तो आप जो है कांग्रेस विधायक दल की ओर से, कांग्रेस संगठन की ओर से, प्रदेश के कांग्रेस के जिलों के संगठन की ओर से, और सब लोग हम सब मिल करके, क्योंकि हम सबके भगवान राम हैं, इस बात को वो लोग भी मानते हैं, तो हम संयुक्त रूप से प्रयास करके एक साथ निकल करके और इस राम जन्मभूमि क्षेत्र के निर्माण के लिए, राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए हम निकलते हैं ना। आइए कांग्रेस को लोग, हम आपको साथ में लेके जाएंगे, कौन मना करता है आपको? और जहाँ पे गड़बड़ी होती है उसको बताइए, हम लोग भी आपके साथ में खड़े होकर के उनके विरोध में रिपोर्ट कराएंगे। केवल राजनीति करके किसी भी अच्छे कार्य को, पुनित कार्य को, ये लोग विवाद में हमेशा घसीटने की इनकी आदत है। इसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये ऐसा कार्य है कि जिससे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम सब गौरीशंकर जी, अभी जब राम वन गमन यात्रा निकाली थी तो क्या आप साथ थे? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, ये किसको बुलाए? ये अपने केवल कांग्रेसीकरण उस राम वन गमन यात्रा का किए। मैं गंगोई क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, वहाँ से मैं विधायक बनने के बाद विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र से
जहाँ पे कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी वहाँ पे रही हैं, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। जब इनका यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हो गया तो व्हाट्सएप के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा। इनको पूछिए तो ये जन ठीक है, भागीदारी सलील जी जवाब दीजिए, तेरे राम मेरे राम क्यों हो रहा है, आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? कौन कर रहा है? देखिए, जब न्यायालय के आदेश से राम मंदिर बन रहा है तो फिर भगवान राम को कब्जियाने का संघर्ष क्यों किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है ना, इसीलिए तो ये सब चंदा सकेलने का काम हो रहा है, ताकि राम को कब्जियाया जा सके। भगवान राम हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम सब के आराध्य हैं, उन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। इसी प्रवृत्ति का विरोध है, भगवान राम से किसी का कोई विरोध नहीं है, राम का कोई विरोध कर भी नहीं। जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको आपको बुलाना चाहिए था राम वनगमन यात्रा में, जो आपने राम पर विवाद नहीं है, अगर राम सबके हैं तो फिर बुलाना भी चाहिए था आपको। गौरी भैया वहाँ के भूतपूर्व विधायक हैं, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, इस नाते उन्हें बराबर सूचना गई होगी। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भगवान राम के राजनीतिकरण का प्रयास किया जाता है, इस पर आपत्ति। ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल और साथ ही एक सवाल मेरा भी ये कि आखिर छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य में राम जो कांग्रेस है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, क्या इसके पीछे वोट बैंक एक बड़ी वजह मानी जा सकती है? अब सब कुछ घुमा फिराकर मतलब ये हो रहा है, राम पर इतनी सियासत, आखिर कहीं ना कहीं मकसद तो यही दिख रहा है। निश्चित तौर पर पूनम, ये वोट बैंक की सियासत है। आज कांग्रेस को लगता है कि जो सत्ता में मोदी सरकार है या केंद्र में सरकार है भाजपा की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका राम की है, राम आंदोलन की है। तो राम को लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व में आए। जैसे हम गुजरात चुनाव में जाते हैं तो राहुल गांधी को हमने देखा कि वो मंदिरों में जा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर में जा रहे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं और वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत, और खुद को कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है। तो ये बताने की जरूरत क्यों है? इसलिए कि पड़ी आपको जरूरत पड़ी कि आपका वोट बैंक आपको लगा कि हिंदुत्व के कारण भाजपा सरकार में आ गई, सरकार में बनी रही, तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह चले गए। इससे पहले आपका ऐसा नजरिया नहीं था, ऐसे कदम नहीं थे आपके। अचानक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गौशालाओं की वादे करते हैं घोषणा पत्र में, फिर राम पदगमन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने ये बात की थी, छत्तीसगढ़ में ही वो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि वो चूक कर गए, इस वजह से वो इस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आए हैं। और यही एक विवाद की वजह है, चंदे के कारण, चंदे को लेकर इसी कारण सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके, ताकि लोगों में ये बात जाए कि चंदे में घोटाला हो रहा है और वो ये पार्टी से विमुख हो और वोट बैंक में सेंध मार सके। तो वोट बैंक में सेंधमारी की ये राजनीति चल रही है पूनम। गौरीशंकर जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, जिस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या भ्रम फैलेगा जनता के बीच? निधि संग्रह अभियान पर कितना असर इसका पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। इनके रग रग से, और छत्तीसगढ़ की जनता वाकिफ है, पूरे देश की जनता वाकिफ है, ये किसी न किसी प्रकार से विवाद पैदा करके इस कार्यक्रम में व्यवधान उपस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से सड़कों पर निकल करके रामधुन और कीर्तन भजन के माध्यम से पूरा राममय वातावरण छत्तीसगढ़ में बन गया है। कल चंपत राय जी का यहाँ पे कार्यक्रम था और सैकड़ों की संख्या में लोग स्वेच्छा से राम मंदिर में रायपुर में पहुंच करके, और जो जिसकी श्रद्धा थी उसके हिसाब से उन्होंने समर्पण किया। कोई भारतीय जनता पार्टी या अन्य संगठन जो है किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके और किसी प्रकार से कोई डोनेशन देने की बात नहीं कर रही है। वो तो एक निवेदन कर रही है कि हमारे सबके आराध्य, उनका भव्य मंदिर 400 साल की तपस्या के बाद, संघर्ष के बाद, हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद बन रहा है। तो हर आदमी चाहता है कि मेरी भी एक ईंट जो है उस अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण में लगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि भाई इनको सद्बुद्धि दे भगवान जो है, कि भगवान के काम में व्यवधान उत्पन्न करके इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। राजनीति करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आप अन्य विषयों पर राजनीति करें, राम के नाम पे राजनीति मत करें। अग्रवाल जी, यदि वो चंदे के ये जानकारी मांग रहे हैं कि कौन अधिकृत है, तो इसमें गलत क्या है? और रही मामला दर्ज करने की बात, जो गलत लोग चंदा इकट्ठा करेंगे उन पे मामला दर्ज किया जाता है, तो इसमें भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ है कि गलत लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे तो वहां पे मामला दर्ज हुआ है। तो इसमें आपत्ति क्यों?
मैंने शुरू में ही बोला, अगर इस प्रकार से कोई जानकारी हमको भी होती है, उनको भी होती है, बिल्कुल उनको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इनका उद्देश्य क्या है, ये तो सोचने की जरूरत है। ये इस प्रकार से भ्रम फैला करके और एक दूसरे प्रकार का मैसेज जो है आम जनता में देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सफल नहीं होने वाले। हम 40 लाख परिवारों तक जाने वाले हैं। ये एक बिलासपुर में पता नहीं किसके द्वारा रसीद छपा करके क्या किया गया, आप उसको फांसी पे चढ़ाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आम जनता इस काम में अपनी सहभागिता निभानी चाहती है, उनको भ्रम में डालने का प्रयास न करें। चलिए ठीक है, गौरी शंकर जी शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही ब्रजेश सर आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है, उसको लेकर बीजेपी ने कहा है, अपनी तरफ से कह दिया है कि भ्रम की स्थिति जो है वो ना बनाए, कम से कम जो चंदा दिया जा रहा है उसमें सभी लोग सहयोग करें। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी आगे आकर चंदा दिया जा रहा है, लेकिन तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस चंदा भी दे रही है, लेकिन सवाल भी उठा रही है, तमाम बयान भी आ रहे हैं। लेकिन राम सभी के हैं, राम के लिए सबको बढ़ चढ़कर आगे आना है, क्योंकि राम मंदिर सभी का सपना है कि राम मंदिर बने। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो सभी आगे आए, ईमानदारी से जो है अपना फर्ज अदा करें और सहयोग करें, ताकि राम मंदिर का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।